जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 121वें दिन की कथा में श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन बच्चों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और श्री रामचरितमानस का पाठ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। प्रथम अध्याय हमारा समाप्त हो गया था, परंतु हम पिछले दोहे से ही शुरू करते हैं, जिससे कि हमारी रामायण के पाठ में गैप नहीं आता, अर्थात बीच में छूटती नहीं है, हमारे कंटिन्यू रहती है, जिससे हमें पूर्ण पाठ का लाभ मिलता है। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सिय रघुवीर विवाहो जैसे प्रेम गावहि सुनी, तेने कहूँ सदा मुछाहो मंगल या तन राम जसो। मंगल भवन मंगलहारी रवो सो दशरथ अजय बिहारी। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री राम जी का यश मंगल का धाम है। मास परायण 12वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलिको लस विध्वंस ने प्रथम सोपान समाप्त। कलियों के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ, बालकांड समाप्त। आज से शुरू है अयोध्या कांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड मंगल आचरण। यस्यांगे च विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गर्लम। यस्सोरसि व्यालिराट सो अयं भूति विभूषण। सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वगता शिवे। शशि निभा श्री शंकर पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नताम याने गता अभिषेक ततस्तथा नेममिले वनवास दुखत। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्य अभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामा श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं,
और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरे नौ रघुबर मुनि जसु जो दायक बलिचारी। श्री गुरु के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को अर्थात धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष देने वाला है। जब ते राम ब्याही घरे आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरस ही सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। हृदय सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनीय बिरंची करतूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदु चुनिहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ वेली। राम रूप गुण शील स्वभाव, प्रमुदित होई देखी सुनि राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देख कर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। राम राज्य अभिषेक की तैयारी, देवताओं की व्याकुलता तथा सरस्वती जी से उनकी प्रार्थना। सब गए और अभिलाषो अस गए मनाई महेशो, आप अछत जो विराज पद राम ही देव नरेशु। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजय बिहारी। सबके हृदय में से अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी तो श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनी अतिथि उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहे कृपा अभिलाष, लोकप कर ही प्रीति रूख राखे। त्रिभुवन तीनी काल जग माही, भूरी भाग दशरथ समय नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल रामो सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सबुताशु। राय सुभाय मुकुर रो कर लीना, बदनु बिलो की मुकुट समय कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर कुटुंब मुकुट को सीधा किया। सिरवन समीप भय सिद्ध केसा, मन हूँ जरठपनु अस उपदेशा। निर्भजो राजो राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचारो और आने नृप सुदीनो सुअवसर उपाई,
प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनायो जाय। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कई भुआ लो सुनिए मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे हरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं सभी ही रामू प्रिय जे ही विधि मोही। फिर वो असीस जनों तनु धरी सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई करे ही छो सब रौरी ही नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जय गुरु चरण रेणु सिर धरि जे तनु सकल विभव बस करहि। मोहि समय अनुभयौ न दूजे सबो पायौ रज पावनि पूजै। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषो एको मन मोरे पूज ही नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु कहे नरेश रजा यशोदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नामो जसु सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महीप मनी मन अभिलाषु तुम्हार। मंगल भवने मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे राजन आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो बच्चों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। जय श्री राम।